स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें कल मैंने आपको अलग अलग टाइप्स के बायोम्स के बारे में पढ़ाया था। जो बायोम्स है वो अलग अलग 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर एंड देयर प्रेसिपिटेशन। दोबारा से हम डायग्राम से रिकॉल कर लेते हैं। ये आपका जो है बायोम्स के डिवाइडेशन का ग्राफ है, जिसमें कि बायोम्स को मेजरली 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कॉनिफर फॉरेस्ट और आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा। इनके बारे में हम आज कल पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम रिकॉल कर रहे हैं। तो जो डेजर्ट होता है, हम जानते हैं कि डेजर्ट में जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली नॉर्मल एरियाज। तो डेजर्ट वो जगह है जहाँ पर कि प्रेसिपिटेशन यानी जो रेनिंग है वो बहुत कम अमाउंट में होती है। जैसा कि हमें दिख रहा है डेजर्ट का ग्राफ कितना है, 50 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, 50 सेंटीमीटर से भी बिलो है। और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, 20 to 23 अप्रॉक्स। तो यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हम ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड में डेजर्ट के कंपैरेटिवली जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होता है और टेम्परेचर भी डेजर्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज़्यादा है और जो रेनफॉल है वो भी काफ़ी अच्छा है, यानी टेम्परेचर भी इसमें अच्छा रहता है मतलब, और रेनफॉल भी बहुत अच्छे से होता है। ऐसे हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें सारे एरियाज में से किस में दिख रहा है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रेनिंग है वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है। आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा रेनिंग किस में शो हो रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ऐसा ही नेक्स्ट हमारा है कॉनिफर फॉरेस्ट, जहाँ कोन्स के टाइप के ट्रीज प्रेजेंट रहते हैं और यहाँ पर भी जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बिलो 15 रहता है, लेकिन यहाँ पर जो रेनफॉल है वो बहुत अच्छा होता है, यानी 250 सेंटीमीटर। आर्कटिक जोन में टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, यानी 0 डिग्री से और माइनस में होता है क्योंकि ये कोल्ड एरियाज है और टेम्परेचर बहुत लो होता है और रेनफॉल भी बहुत ही कम होता है। तो ये हमने देखे अलग अलग बायोम्स जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज या डिफरेंट डाइवर्सिटी प्रेजेंट रहती है। आज का हमारा टॉपिक है अबायोटिक फैक्टर्स। कल हमने ये देखा था कि जो मेन इकोलॉजी है वो बायोटिक अबायोटिक 2 मेन फीचर्स पे डिपेंड करती है। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म्स आते हैं, जितने भी अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर लाइव करते हैं वो सारे बायोटिक फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम अबायोटिक फैक्टर्स अगर देखें तो अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट अदर थिंग्स जो कि लिविंग नहीं है, वो सारे अबायोटिक फैक्टर्स में आते हैं। इकोलॉजी में हमें बेसिकली बायोटिक और अबायोटिक दोनों के इंटर रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करनी होती है। तो अब हम देखते हैं अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स ऑल्सो कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स आर नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट एन इकोसिस्टम। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है लेकिन इनका एक बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ता है इकोसिस्टम पर। अबायोटिक फैक्टर्स आर पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड कैन इम्पैक्ट द एसोसिएटेड लिविंग थिंग्स। ये जो है ये मेन पार्ट है इकोसिस्टम का और बहुत ही लिविंग थिंग्स पे बहुत ही इम्पैक्ट शो करते हैं, बट दे आर नॉट लिविंग। द टर्म अबायोटिक्स कम फ्रॉम द रूट पार्ट ए मीनिंग विदाउट एंड बायो मीन्स लाइफ, यानी विदाउट लाइफ। अबायोटिक वर्ड का को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अ एंड बायोटिक। अ का मीनिंग होता है विदाउट और बायो मीन्स बायोटिक यानी लाइफ। द लिविंग पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लिविंग पार्ट है वो कहलाता है बायोटिक फैक्टर और जो नॉन लिविंग पार्ट है वो कहलाता है अबायोटिक फैक्टर। तो कुछ अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। जैसे फर्स्ट यहाँ हम देख रहे हैं टेम्परेचर। आप लोग सब जानते हैं कि टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा होता है तो वो समर्स होते हैं और टेम्परेचर बहुत लो होता है तो वहाँ पर कैसा सीजन रहता है, कोल्ड यानी विंटर्स में। The average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the pole. जो इक्वेटर होती है, अगर ग्लोब में हम देखें तो जो इक्वेटर लाइन होती है वो मिड में होती है। अगर हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं तो जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। फ्रॉम द प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स एंड डीप सी hydrothermal vents are
यूनिक हैबिटाट्स वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड थाउजेंड्स। जो थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी है वो हाइड्रोथर्मल होते हैं, यानी उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ का टेम्परेचर डिसाइड होता है। और एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 1000 डिग्री तक। टेम्परेचर अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। टेम्परेचर जो है वो एंजाइम के काइनेटिक्स को बिगाड़ देता है, यानी एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं जो वर्क करते हैं उनका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहने वाले एंजाइम सारे हमारे बॉडी टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो वो एंजाइम्स का जो फंक्शन है या जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड थ्रू इट द बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड द अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म और अदर एक्टिविटीज जो है वो एंजाइम के मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रॉपर नहीं हो पाती। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर दे आर कॉल्ड यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी टाइप के टेम्परेचर में अपनी बॉडी को सर्वाइव करवा लेते हैं या किसी भी टाइप के टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में और लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं, वो कहलाते हैं यूरीथर्मल। एग्जाम्पल कैट, डॉग एक्सेट्रा। और वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत कम रेंज के टेम्परेचर में ही टॉलरेट कर पाते हैं वो कहलाते हैं स्टीनोथर्मल। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है फिश, रेप्टाइल एक्सेट्रा। तो दो तरह के हमने ऑर्गेनिज्म देखे, यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल। यूरीथर्मल ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी टाइप के टेम्परेचर में, यानी बहुत समर्स में और विंटर्स में, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में या एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में, सब तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं, वो कहलाते हैं यूरीथर्मल। जैसे कि कैट और डॉग। और वो ऑर्गेनिज्म जो हर तरह के टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते वो कहलाते हैं स्टीनोथर्मल, जैसे कि फिश और रेप्टाइल्स। वाटर। नेक्स्ट हमारा जो अबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। हम जानते हैं कि विदाउट वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो ओरिजिन है वो वाटर से होता है। लाइफ ऑन अर्थ ओरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, यानी सस्टेन नहीं कर सकते लाइफ को विदाउट वाटर। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म द केमिकल कंपोजिशन pH ऑफ वाटर इज इम्पॉर्टेंट। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए भी जो वाटर का केमिकल कंपोजिशन है, यानी वाटर में किस अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट है और जो मिनरल्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उनकी लाइफ रहती है, और pH जो होता है वाटर का उसके बेसिस पे भी। द सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरीज इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अलग अलग होती है। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एट सॉलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज लेस देन 5% इन इनलैंड वाटर्स। इनलैंड वाटर्स में जो सैलिनिटी होती है वो 5% से भी कम होती है। 30 to 35% द सी एंड अबोव 100% इन सम हाइपर सैलाइन लगून्स। कुछ वाटर में, कई इनलैंड वाटर में क्या होता है 5% होती है, इससे भी कम होती है, और सी में 30 to 35% होती है, और जो हाइपर सैलाइन लेगून्स है उसमें 100 से ऊपर सैलिनिटी होती है, यानी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट प्रेजेंट होता है। द ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज दे आर कॉल्ड यूरीहेलाइन ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी टाइप के या एक वाइड रेंज जो है वो सैलिनिटी की वो सर्वाइव कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं यूरीहेलाइन। एग्जाम्पल है द ग्रीन क्रैब। ऑर्गेनिज्म विच टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर दे आर कॉल्ड स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म। वो जो कि बहुत कम ही सॉल्ट अमाउंट में सर्वाइव कर सकते हैं वो कहलाते हैं स्टीनोहेलाइन, और एग्जाम्पल है गोल्ड फिश। नेक्स्ट है लाइट। जैसे कि हम जानते हैं लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस का एक मेन जो है वो कंपोनेंट है, तो बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। प्लांट्स आर डिपेंड ऑन लाइट टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स लाइट पे डिपेंड करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए या अपना फूड खुद बनाने के लिए। मैनी प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। कुछ फोटो पीरियडिक रिक्वायरमेंट होती है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लांट को कितने अमाउंट में लाइट चाहिए या कितने आर लाइट चाहिए, डे में कितने आर उनको लाइट चाहिए जिससे कि उनके अंदर फ्लावरिंग हो। तो
वो होता है फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट, कि कितने अमाउंट में लाइट या कितने टाइम को प्लांट सनलाइट में रहेगा जिससे कि उसमें फ्लावरिंग होगी। एनिमल्स यूज द डायर्नल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन। एनिमल जो है वो डायर्नल होते हैं, उनके अंदर सीजनल वेरिएशन होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन पे डिपेंड करते हैं। एज क्यूज फॉर टाइमिंग देयर फोरेजिंग, रिप्रोडक्टिव एंड माइग्रेटरी एक्टिविटी। और लाइट के ड्यूरेशन पे ही डिपेंड करती है उनकी एजिंग, रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटिव एक्टिविटीज, मेनली प्लांट्स में। सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन size and aggregation determine the percolation and water holding capacity of the soil, which along the parameters such as pH, mineral composition and topography determine the vegetation in area। soil का composition किसी भी प्लांट के लिए या किसी भी ट्री के लिए ग्रोथ करने के लिए सॉइल का कंपोजिशन जो है वो बहुत मैटर करता है। बिना परफेक्ट सॉइल के कोई भी प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता। तो जो सॉइल है, सॉइल के अंदर कितनी परकोलेशन है, यानी कितने पोर्स प्रेजेंट है, कितनी पोरस है सॉइल, कितनी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, क्या पीएच है सॉइल का, उसमें मिनरल्स कितने प्रेजेंट है, ये सब डिपेंड करता है एक प्लांट्स की ग्रोथ करवाने में। इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल दैट कैन थ्राइव देयर। एक्वेटिक एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो सेडिमेंटेशन जो होता है सॉइल का, उस पर डिपेंड करती है कई एनिमल्स की लाइफ। तो हमने ये क्या पढ़ा, हमने अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने टेम्परेचर पढ़ा, हमने वाटर पढ़ा, हमने लाइट पढ़ा और हमने सॉइल पढ़ा। इतने हमने 4 अबायोटिक फैक्टर्स के अलग अलग इंपॉर्टेंस जो है बायोटिक फैक्टर्स की लाइफ में क्या क्या है उसके बारे में हमने स्टडी किया। आगे हम पढ़ेंगे कल।